Hello friends, CA Sachi Rathi this side. Hope you all are doing good. Last two videos of basic tax learning में हमने देखे थे टैक्स रेट्स और अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आप कैसे इनकम टैक्स के कंप्लायंस से बच सकते हो। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे कैपिटल गेन्स टैक्स के एग्जेम्पशंस क्या है। अभी आप सोचोगे यार ये वीडियो हमारे क्या काम का है, सो उसके लिए लेट मी टेल यू क्विक स्टोरी एंड यू कैन कंप्लीटली रिलेट दिस वीडियो टू योर सिचुएशन। गाइस, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, सो प्लीज बियर ओनली फॉर दिस वीडियो, बट यस डू वॉच दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं हमारे स्टोरी से। तो हमारी स्टोरी के हीरो है मिस्टर राजू। मिस्टर राजू ने 5 साल पहले खुद का घर खरीदा था। उसका नाम है राजू विला। वो घर उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा था। वो सोचते हैं यार ये घर तो अभी पुराना हो गया है तो मैं इसको बेच के नया घर खरीद लेता हूँ। उनका सेल वैल्यू आता है 40 लाख। वो सोचते हैं यार मुझे 40 लाख रुपए मिल गए। पर जैसे ही वो ये सोचते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले आता है मैंने 40 लाख में घर बेचा, 10 लाख में खरीदा था, 30 लाख का प्रॉफिट यानी मेरा इनकम, और इस पे मुझे पे करना गिरेगा इनकम टैक्स। तो हमें इस वीडियो में देखना है कि राजू ये 30 लाख रुपए पे टैक्स पे करने से कैसे बच सकते हैं और अपना नया घर कैसे खरीदते हैं। So in income tax there are two types of capital gains, short term capital gain, long term capital gain. शॉर्ट टर्म असेट को सेल करने से जो गेन होता है इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म असेट को सेल करने से जो कैपिटल गेन होता है इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो इट क्वालिफाइज एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उस पे होने वाला गेन जो है वो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। In this video, we will see what all exemptions are available for long-term capital gains. So now coming back to our story. So हमारे स्टोरी में मिस्टर राजू ने घर खरीदा था 5 साल पहले। इससे ये क्लियर हो गया है कि उनके लिए उनका घर इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और उनको जो गेन होने वाला है इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अभी सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा बेसिक राजू ने कैलकुलेशन किया था 40 लाख माइनस 10 लाख 30 लाख का कैपिटल गेन्स, दिस इज रॉन्ग। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमें इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी हमने जो साल घर खरीदा था उस साल का इन्फ्लेशन फैक्टर, और आज जब हम घर बेचने जा रहे हैं तो आज का इन्फ्लेशन फैक्टर कितना है, इस हिसाब से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस आपकी कॉस्ट बन जाती है। यानी 10 लाख की कॉस्ट आपकी हो जाएगी 12 लाख की। तो सबसे पहले 40 लाख माइनस 12 लाख यानी 28 लाख का उनको सिर्फ कैपिटल गेन्स है। सो अभी 5 साल से राजू वो घर में रह रहे, तो मिस्टर राजू ने कुछ इम्प्रूवमेंट तो या कुछ रिनोवेशन अपने घर में करवाया होगा। तो ये जो रिनोवेशन का कॉस्ट उन्हें लगा होगा पिछले 5 साल में, वो भी उनका सेल प्राइस में से लेस हो जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करें कि उन्होंने 6 लाख का रिनोवेशन करवाया था, तो उस केस में उनका रिवाइज कैपिटल गेन कितना आएगा, 40 लाख का उनका सेल्स प्राइस, 12 लाख का उनका इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस 6 लाख रुपए ऑफ रिनोवेशन विच कम्स आउट टू 22 लाख रुपीज। सो मिस्टर राजू के कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी इनकम आ रही थी 30 लाख रुपीज, बट एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन मिस्टर राजू की कैपिटल गेन्स की इनकम आई है सिर्फ 22 लाख रुपए। बट नाउ इस पे मिस्टर राजू टैक्स पे करने से कैसे बच सकते हैं। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद अगले 2 साल में कोई नया बना बनाया घर खरीदते हो, या 3 साल के अंदर आप आपका नया घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, तो जितना आपको कैपिटल गेन्स हुआ था, जितनी आपकी इनकम हुई थी, उस पूरे पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, यानी आपको 0 टैक्स पे करना होता है। वापस एक बार मैं बता दूं, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की, उसके बाद में आप अपने अगले 2 साल में नया घर खरीदा या 3 साल में नया घर बना लिया, तो आपको पूरा कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। सो इन आवर स्टोरी मिस्टर राजू की इनकम हुई 22 लाख, और अगर मिस्टर राजू नया घर खरीदते हैं फॉर 30 लाख तो उनको पूरे 22 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं पे करना है। बट अगर वो घर खरीदते हैं सिर्फ 15 लाख रुपीज में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी स्मार्ट है। इन दैट केस 22 लाख
-15 लाख उनको 7 लाख रुपए पे टैक्स पे करना गिरेगा। बट अभी ये सब तो बात हो गई, बट इस पूरे एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन है, जिस दिन आप नया घर खरीद रहे हो उस दिन आपके पास और कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, यानी आप आपके नेम पे और कोई हाउस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हो। सेकेंड कंडीशन इज कि अगर जिस साल में आपने आपका पुराना हाउस प्रॉपर्टी बेचा उसी साल में आप आपका नया घर नहीं खरीदते हो, तो उस केस में जितना आपको टोटल रिसीट हुआ था, यानी अपने एग्जांपल में मिस्टर राजू को 40 लाख का रिसीट हुआ था, वो पैसा आपको बैंक में कैपिटल गेन्स स्कीम के अकाउंट में सेव करना होगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी अगर आपने फरवरी 2022 में कोई घर बेचा है तो आपको 31 जुलाई 2022 तक नया घर खरीद लेना है, या तो उस पैसे को आपको बैंक में कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट में सेव करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि ये जो आपने नया घर खरीदा है या नया घर कंस्ट्रक्ट किया है, इसको आप अगले 3 साल तक बेच नहीं सकते हो। अगर आप 3 साल के अंदर वापस से बेच देते हो तो जितना आपको एग्जेम्पशन हुआ था, यानी 22 लाख पे जो आपने जीरो टैक्स पे किया था, वो आपको पूरा 22 लाख पे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, उससे हम कैसे एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं और उसकी क्या कंडीशंस है। So stay connected for such insightful videos. Stay tuned. Please subscribe to my channel CA Sachi Rathi. Thank you. Goodbye. Take care.